जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। हर साल में नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है। उसमें एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह 9 स्वरूप में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 यानी रविवार के दिन हो रहा है और यहाँ 6 अप्रैल 2025 यानी रविवार को चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। इस बार अष्टमी और नवमी की तिथि एक ही दिन है, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। यह मान्यता है कि इन नवरात्रि के दिनों में सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। नवरात्रि में माता रानी के भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद का भोग लगाते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ पंचांग के अनुसार 30 मार्च यानी कि रविवार के दिन से रखा जाएगा। इस दिन से लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में विशेष घट स्थापना करते हैं। इस दिन कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। 30 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 के बीच रहेगा। इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, स्मृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन के उपवास से लेकर व्रत के आखिरी दिन तक शुभ मुहूर्त का शुभ विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में पूरे विधि विधान से माता रानी का उपवास रखता है और वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस व्यक्ति पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती है। नवरात्रि के दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद पूजा का आसन तैयार किया जाता है और माता रानी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है। बाद में मुहूर्त के अनुसार घट स्थापना करना चाहिए जिसके समक्ष पूजा की जाती है। माता रानी के सामने धूप और देसी घी के दीपक जलाए जाते हैं। माता रानी को फूलों की माला पहनानी चाहिए। पूजा करने के बाद माता रानी की आरती भजन स्तुति करना चाहिए और माता रानी को हर रोज प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें या घट स्थापना करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि दौरान पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और अखंड ज्योत जलाना चाहिए। इस दौरान भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के समय किसी के से भी लड़ाई द्वेष भावना नहीं रखना। अपनी वाणी को मधुर रखें और किसी को भी अपशब्द न कहे। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप को की पूजा की और व्रत किया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लोग भजन कीर्तन करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हालांकि कुछ ही लोग नवरात्रि के दौरान पूरे उपवास नहीं कर पाते हैं जिस कारण उनका मन भी दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ उपाय की सहायता से भी 9 दिन की साधना पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हो तो प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक घर बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाने खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को
करने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती है। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला सकते हो, तो आप सुबह और शाम के समय माता रानी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल के साथ चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस चैत्री नवरात्रि में सच्चे मन से की गई प्रार्थना और व्रत से माता रानी प्रसन्न होकर भक्तगण की सब मनोकामना पूर्ण करती है। जानकारी के लिए बताएं तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। यह मराठी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी का अर्थ है ध्वजा, ध्वज यानी कि झंडा, और प्रतिपदा तिथि को पड़वा कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 मार्च 2025 के दिन मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि के बाद विजय के प्रतीक के रूप में घर में सुंदर सुंदर गुड़ी लगाती है और उसका पूजन करती है। यह पर्व विशेष तौर पर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में मनाया जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।